छत्तीसगढ़ में मिशन 11 फतह करने निकली बीजेपी ने प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। पार्टी ने पिछली बार के लोकसभा चुनाव से एक कदम आगे बढ़कर जीत दर्ज की। हालांकि बीजेपी के प्रदेश में क्लीन स्वीप से चूकना दिखाई दिया। वहीं पिछली बार 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 1 सीट पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के बाद नतीजे आ गए हैं, जिसमें बीजेपी ने साल 2019 की 9 सीटों के मुकाबले इस बार 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं पिछली बार प्रदेश में 2 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार 1 सीट पर सिमट गई। बस्तर में बीजेपी के महेश कश्यप ने कांग्रेस के कवासी लखमा को मात दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के मौजूदा विधायक कवासी लखमा को यहां हार का सामना करना पड़ा। कांकेर से बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग ने कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को शिकस्त दी। वहीं महासमुंद में बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पटकनी दी है। राजनांदगांव में बीजेपी के संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेश बघेल को हराया। बिलासपुर में बीजेपी के तोखन साहू ने कांग्रेस के देवेंद्र यादव को मात दी। दुर्ग में बीजेपी के विजय बघेल ने कांग्रेस के राजेंद्र साहू को शिकस्त दी। जांजगीर चांपा में बीजेपी के कमलेश जांगड़े ने कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पटकनी दी। राजगढ़ में बीजेपी के राधेश्याम राठिया ने कांग्रेस की मेनका देवी सिंह को शिकस्त दी। रायपुर सीट से बीजेपी के ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस के विकास उपाध्याय को हराया। वहीं सरगुजा से चिंतामणि महाराज ने शशि सिंह को पटकनी दी, जबकि कोरबा में बीजेपी की सरोज पांडे को कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के हाथों हार का सामना करना पड़ा। ज्योत्सना महंत ने यहां से दूसरी बार जीत दर्ज की। इस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से प्रदेश की सत्ता छीनने वाली बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले 1 ज्यादा यानी कि 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। तो वहीं कांग्रेस ने पिछली बार के 2 सीटों के मुकाबले इस बार केवल 1 सीट पर ही जीत हासिल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी का क्लीन स्वीप और दूसरी तरफ कई ऐसे दिग्गज भी हैं जिनकी हार हुई है। वो हम अब आपको बताते हैं कि कौन से दिग्गज कहां से हारे हैं। सबसे पहले तो कमलेश्वर पटेल, देखिए सीधी से कमलेश्वर पटेल की हार हुई है। इसके जरिए समझिए कहां कहां कौन कौन हारा है। मंडला की अगर बात करें तो यहां पर ओमकार सिंह मरकाम हार गए हैं चुनाव। भिंड की बात करें तो फूल सिंह बरैया हार गए हैं चुनाव। राजगढ़ की बात करें तो दिग्विजय सिंह, बड़ा नाम, चुनाव हार गए मध्य प्रदेश में। रतलाम की बात करें तो कांतिलाल भूरिया भी चुनाव हार गए हैं। छिंदवाड़ा, अब भेद किला जिसे कहा जाता था, कमलनाथ का गढ़, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ने हार का सामना किया है। तो ये बात हो गई मध्य प्रदेश की। अब बात छत्तीसगढ़ की भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में भी दिग्गजों की हार हुई है। इसमें सबसे पहला नाम राजनांदगांव से भूपेश बघेल, चुनाव हार गए। बस्तर की बात करें कवासी लखमा, जो पूर्व में सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। कोरबा से सरोज पांडे की हार हुई है और ज्योत्सना महंत जीती हैं। इस तरह ये कई दिग्गज जिनकी किस्मत, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी और जैसे ही ईवीएम खुला, जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए, हार का सामना इन नेताओं को करना पड़ा। तो ये वो दिग्गज नेता हैं, अनुभवी नेता, प्रचार प्रसार करते खूब नजर आए। इलेक्शंस के दौरान भी दिल की बात जनता के बीच करते नजर आए। कई बार लोगों ने इमोशनली भी जनता से कनेक्ट होने के लिए कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके नतीजा हार रहा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, वही मेरे वारिस है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। वो मूवमेंट
कि 47 तक अब 47 का शाश्वत भी रहेंगे। अरे करो भाई, आगे भाई। मैं देख रहा हूं ये आंधी है। एनडीए सरकार 400 पार। एक सीट के अलावा सब सीटें जीत रहे हैं। कौन सी सीट? एक लड़ाई में क्यूटो। हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा। रायबरेली की जनता भी खटाखट भेजेगी घर। बीजेपी हो जाएगा सफा चट। उनका मंगलसूत्र पर उन लोगों की नजर है। तेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, तो वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। पद की गरिमा रखे, पद की मर्यादा रखे। मुजरा हो रहा है, मुजरा नहीं मेरे भाई। क्या ये महिलाओं का अपमान नहीं है? जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा। बीजेपी को भी नुकसान देंगे, ये हमारा वादा है।